हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ एंड ए यूनिट ऑफ मास m। देन करेक्ट ऑप्शन सी आर। देखिए क्वेश्चन में है प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इन तीनों का यूज करके और लेंथ और मास का यूनिट निकालना है इन तीनों के टर्म में, और तब इन ऑप्शंस को चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए इस तरह का डायमेंशनल एनालिसिस तो आप लोग कितना बार बनाए होंगे। सबसे पहले हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशन लिख लेते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे फोटोन का एनर्जी E इक्वल्स एच न्यू। यहाँ से एच का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, एच का डायमेंशन। ई का देखिए, ई का डायमेंशन आप लोग जानते होंगे, याद होगा आप लोग को, ml² t-2। और h का हम लोगों को डायमेंशन निकालना है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। अब यहाँ से अगर h सॉल्व कर लें तो देखिए h का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपका ml² t-1। एक पावर कट कैंसिल हो गया t-1, और यही h का डायमेंशन आ गया। अब c का डायमेंशन तो आप लोग जानते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का l t-1 होता है, ये आ गया। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो एफ का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Gm1m2/r²। अब देखिए यहाँ से एफ का हम लोग डायमेंशन जानते हैं mlt-2। जी का हम लोगों को सॉल्व करना है, m1m2 का हम लोग लिख लेंगे m² और डिवाइडेड बाई l²। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से जी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिखिएगा तो ये आ जाएगा m-1, एक कट गया एक नीचे जाएगा, ऊपर जाके पावर -1, l⁻3 ये जाके मल्टीप्लाई हो गया, और t-2। देखिए जनरली फोर्स का डायमेंशन याद रहता है, फोर्स के डायमेंशन से ही हम लोग बाकी डायमेंशंस सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ वर्क था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एल से मल्टीप्लाई कर दिए mlt-2 में, उसी तरह से ये सब। खैर, तो हम लोगों का h का डायमेंशन निकल गया, c का डायमेंशन निकल गया और g का डायमेंशन निकल गया। अब हम लोग को लेंथ और मास का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस इस तरह का पढ़े होंगे आप लोग। पहले हम लोग l सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए l के लिए L इक्वल्स प्रोपोर्शनल हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं, तो इक्वालिटी भी लिख सकते हैं। m इक्वल्स प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर मान लीजिए x, स्पीड ऑफ लाइट का पावर मान लीजिए y, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का पावर मान लीजिए z। और अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए h का डायमेंशन ये आया है, इसका पावर हो गया x, तो m का पावर x। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, पहले m देखते हैं। तो m का पावर हो गया x, c में m है नहीं, और g में m का पावर -1 है, और इसका पावर हम लोग z लिए हैं, तो यहाँ आ जाएगा m का पावर -z। मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं वैल्यू। h का पावर x जब करेंगे तो यहाँ तीनों जगह x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। g का पावर z जब करेंगे तो यहाँ तीनों जगह z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ m है नहीं, पहले m वाला कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग m का पावर लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आया x, और यहाँ से कितना आया -z। तो m का पावर x -z, बेस m चूंकि सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, x -z आ गया। अब l का पावर देखिए, तो यहाँ से हम लोग h का पावर x किए हैं, तो l का पावर क्या हो जाएगा 2x, l का पावर 1 आ गया 2x। c का पावर y किए हैं, तो l का पावर क्या हो जाएगा y, बेस सेम है तो फिर से पावर ऐड होगा, l बेस सेम है यहाँ भी और यहाँ भी। और उसी तरह g का पावर z किए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3z, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 3z हो जाएगा, तो +3z, बेस सेम है तो पावर ऐड होता जाएगा। अब t का पावर देखिए, t का पावर, h का पावर हम लोग x किए हैं तो t का पावर हो जाएगा -x। c का पावर y किए हैं तो यहाँ t का पावर हो जाएगा -y, -1 है पहले से, y मल्टीप्लाई हो गया -y। और g का पावर z किए हैं तो यहाँ t का पावर -2 पहले से, z से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2z। अब ध्यान से देखिए, वहाँ लेफ्ट साइड में लेंथ है, लेंथ का मतलब हो गया यहाँ m का पावर लिख लेते हैं इस साइड, और इसी को आप लिख सकते हैं, m तो है नहीं लेफ्ट साइड में, तो m का पावर 0, l है तो l का पावर 1, और t है, t नहीं है तो t का पावर 0। अब यहाँ से m का पावर इक्वेट कर लीजिए LHS और RHS से। तो देखिए पहला इक्वेशन आपका आ गया x - z = 0,
एक्स माइनस जेड, और यहाँ 0 है, तो एक्स माइनस जेड इक्वल्स 0, मतलब एक्स इक्वल्स जेड आ गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, एल का पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z, तो 2x प्लस वाई और प्लस 3z, तो हम लोग जेड जब x के बराबर आ गया तो हम लोग क्यों दो वेरिएबल सॉल्व आगे बढ़ाएंगे, जेड का वैल्यू x के बराबर लिख लेते हैं, ये हो गया 3x, और इक्वल्स राइट साइड में देखिए l का पावर है 1, तो ये इक्वेशन आ गया 1, ये वैल्यू हो गया आपका 5x प्लस वाई इक्वल्स 1। अब अगला देखते हैं t का पावर, तो देखिए हम माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, फिर से z का वैल्यू x पुट कर देते हैं, तो माइनस 2x, 2z है 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो गया, और ये इक्वेशन आ गया आपका माइनस 3x और माइनस वाई इक्वल्स 0। माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन गया आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स 0। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए y तो कैंसिल हो गया, और 5x माइनस 3x ये बच गया आपका 2x, और इक्वल्स 1 माइनस 0 1, तो 2x इक्वल्स 1, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स 1/2, और यही वैल्यू किसका है, z का है। अब अगर हम लोग ये वैल्यू x का पुट कर ले किसी में, इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर लें, तो देखिए x का वैल्यू कितना है 1/2, अगर यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कीजिए चूंकि 0 है, सॉल्व करना आसान है, 1/2, तो ये हो गया 3/2, और इधर आ गया तो y इक्वल्स माइनस 3/2, x निकल गया, z निकल गया, और y इक्वल्स माइनस 3/2। अब अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें तो l के लिए लिख सकते हैं, देखिए क्या, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिखते हैं हम लोग, तो L इक्वल्स क्या क्या लिए थे, h का पावर x, h का पावर x, x 1/2 है, मतलब रूट h, c का पावर y, y है माइनस 3/2, तो देखिए c को ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग, पहले तो माइनस है तो पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 1/2 को रूट कर दिए c, और इसका कर दिए होल क्यूब, या इसको अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, c का पावर 3, और अब इसका रूट ले लीजिए क्योंकि यहां भी रूट आया है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई c का पावर 3/2 डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाके माइनस 3/2, जो माइनस 3/2 आया है, और g का पावर z, तो g का पावर जब z है और z का वैल्यू आया 1/2, तो ये भी हो जाएगा रूट g, और रूट g, यहाँ से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको रूट में डाल देते हैं एक ही साथ, और ये हो गया h इंटू जी और डिवाइडेड बाई सी क्यूब। अब आइए L के लिए जो जो ऑप्शन है उसको मैच करा लेते हैं, तो देखिए L के लिए C और D दो ऑप्शन दिया है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h सही है, ये C ऑप्शन आपका सही हो गया, और डी ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, ये ऑप्शन भी आपका सही है, मतलब एल के लिए दोनों ऑप्शन सही है। अब हम लोग को मास का यूनिट निकालना है इसी तरह से, तो देखिए मास का यूनिट के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं आप, और मास के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ ये है h, ये है c, और ये है g, इसी तीनों के यूज से m निकालना हम लोगों को। अगर हम लोग h और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा देखिए सोच के देखिए जो बोल रहे हैं, h और c को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बच जाएगा, m l का पावर 3 और t का पावर -2, ये आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, m l का पावर 3 और t का पावर -2, क्या क्या किए हैं, h और c को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, h इंटू सी, और g से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई g का डायमेंशन देखिए क्या है, m-1 l पावर 3 और t-2 बाई g। अब यहाँ राइट साइड देखिए क्या बच गया, आपका आ गया m², l³ और t-2 कैंसिल हो गया, तो m² अगर hc/g है तो m इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट hc/g, यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स रूट अंडर hc/g,
अब m के लिए जो जो ऑप्शन दिया है पहले मैच करा लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है तो इसको प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, इक्वालिटी भी दे सकते हैं। यहाँ से देखिए m के लिए पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट c, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट c तो है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और m का सॉल्व करने के लिए ये दिख रहा था, चूंकि h c और g से दिख रहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो LQ और t माइनस 2 और डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके m स्क्वायर हो जाएगा, रूट ले लेंगे तो m का डायमेंशन निकल गया, डायरेक्टली फॉर्मूला निकल गया। और अगर आप चाहें तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। m इक्वल्स यही वैल्यू मान लीजिए, राइट साइड तो सेम आएगा और यहाँ l का पावर 1 था, इस केस में m के लिए m का पावर 1 होगा, l और t का पावर 0 होगा और उसके लिए फिर से इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ये भी शॉर्टकट मेथड आसान ही है, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।